नायब वजीर आजम इसहाक डार का दौरा अफगानिस्तान। अफगान वजारत खारजा पहुंचने पर अफगान वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा में मुज़ाकरात, तारीखी रिश्तों को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान बरादर मुल्क अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहां है। दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वजीर आजम ने सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मसाइल को हल करने की अहमियत को उजागर किया और कहा, सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मसाइल हल किए बगैर इलाकाई तिजारत और रवाबित मुमकिन नहीं। मुलाकात में आला सतह रवाबित जारी रखने की अहमियत पर इत्तेफाक किया गया। देर आयत दुरुस्त आयत। अफगानिस्तान से बातचीत के आगाज पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत में शामिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नजरअंदाज करना गैर संजीदगी होगी। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती। पाकिस्तान में जिसने इन्वेस्टमेंट की हो उसके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फर्ज है। रियासत अपने फर्ज से गाफिल नहीं है। ये हमारे सर का ताज है। ये नहीं हो सकता कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी लाए, पाकिस्तान के लोगों को रोजगार भी दे, 100% पूरा दे, तालीम और सेहत में भी पैसे लगाए, उसके बाद कोई हमलावर हो, बिल्कुल नहीं होने देंगे। सरमायाकारी की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत फराइज से गाफिल नहीं। सरमायाकारी पर हमला करने वालों से दहशतगर्दों की तरह निपटा जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, एक हफ्ते से मारूफ फास्ट फूड चेन पर हमले किए जा रहे हैं। वजीर आजम के नोटिस के बाद मुल्क में कहीं फूड चेन पर हमला नहीं हुआ। इस्लामाबाद में 2 वाकयात हुए जिनमें मुलव्वस 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार मुल्क फलस्तीन के साथ खड़ा है। बानी पीटीआई के खिलाफ वजीर आजम के 10 अरब हर जाने का केस। वजीर आजम शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेश हुए। बानी पीटीआई के वकील की वजीर आजम के बयान पर जराह। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बताया, बानी ने तमाम इल्जामात 2 टीवी चैनल्स के प्रोग्रामों में लगाए, कभी आमने सामने इल्जाम नहीं लगाया। वजीर आजम के बयान पर जराह, आइंदा समात 25 अप्रैल को भी जारी रहेगी। बानी पीटीआई ने पानामा केस वापस लेने के लिए 10 अरब की पेशकश का इल्जाम लगाया था, जिसके खिलाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनके खिलाफ हर जाने का दावा दायर कर रखा है। कोई मुल्क सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। दीगर मुल्क हमसे बेहतर ज़र मुबादला कमा रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का सियालकोट में सनतकारों से खिताब। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमारी एक्सपोर्ट में $4 अरब का नुकसान है। मुल्क को कितना नुकसान हो चुका है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बिजनेस कम्युनिटी ईमानदारी से मुल्क में सरमायाकारी कर रही है। मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान को अल्लाह ने कुदरती वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान में कानकनी के शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे नौजवान ज़हीन, काबिल और बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। पाकिस्तान में आईटी और मसनूई जहानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप IMF के मौसम बहार इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वजीर खजाना इजलासों में शिरकत के दौरान आलमी बैंक और IMF के हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का दौरा भी करेंगे। CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दुक्की में ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक। CTD हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम से था। दहशतगर्द कोयले की कानों, फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। वजीर आला बलूचिस्तान का कामयाब कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारे पूरी तरह मुतहर्रिक हैं।
बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। पाक फौज ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल सिपाहियाना खुसूसियात का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कॉम्बिनेशन के इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, ऐसी मशकों से एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। पेट्स हमेशा पेशा वराना फौजी सलाहियतों और जंगी फहम फरासत को यकजा करते हुए हर सिपाही में दरकार टीम स्पिरिट को फरोग देता है। नून लीग के कुछ लोगों ने कैनाल्स के बारे में गलत बयानी करने की कोशिश की है और उन्होंने बाद में माफिया मांगी है। ये शोशा छोड़ा हुआ था कैनाल्स के इशू पे। पीपल्स पार्टी लोग नाराज है, लोग जानते हैं ये कैनाल्स बंद करा सकते हैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी करा सकती है। साजिश नाकाम हुई। नून लीग वालों ने नहरों से मुतालिक गलत बयानी की कोशिश की, इनकी तमाम साजिशें नाकाम बना दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है ये लोग कैनाल नहीं पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर जरदारी मंसूबा आगे बढ़ने नहीं देंगे। सिंध दुश्मन मंसूबे पर खुद भी पीछे नहीं हटूंगा। सिंध से सेनेट की खाली नशस्त पर कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन। एमकेएम ने उम्मीदवारों के नाम फाइल कर लिए। मुजाहिद रसूल और निगहत हिना मिर्जा ने कागजात जमा करवाए। सिंध से सेनेट की नशस्त पीपल्स पार्टी के ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। कराची में एक तरफ पानी का बहरान, दूसरी तरफ हजारों गैलन पानी जाया। पानी की लाइन टूटने के बायस लियाकताबाद से सिविक सेंटर जाने वाली सड़क तालाब बन गई। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला, शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके, जबकि गहराई 94 किलोमीटर थी। पेशावर, मर्दान, कोहाट, लोअर दीद, मानसहरा, एबटाबाद, हरिपुर, बालाकोट, स्वाबी, स्वात, चित्राल, इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोधा, चिन्योट, साहिवाल, पिंडी भटिया, टोबा टेक सिंह और गिरदोनवाह में भी जलजला महसूस किया गया। कोटली, आजाद कश्मीर और गिरदोनवाह में आंधी और जालाबारी के साथ तेज बारिश, सड़कों पर रैले बहने लगे। दरख्तों और फसलों को शदीद नुकसान। नदी नालों में तोगयानी और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। तारें टूटने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। चित्राल में तूफानी बारिशों से नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। आबी रैलों से मकानात, फसलें, राब्ता सड़कों को नुकसान पहुंचा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल आर्म मिशंस की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था पाकिस्तानी फौज और पुलिस के अफसरान ने कई आर्म मिशंस में मुहारत से कामयाब किरदार अदा किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के आर्म मिशंस का हामी रहा है, आलमी अमन के लिए किरदार जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्म मिशंस को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बैक वक्त इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। जराये का कहना है दोनों ममालिक में बैक वक्त पोलियो मुहिम 21 अप्रैल से शुरू होगी। पाकिस्तान में 4.5 करोड़ से जायद और अफगानिस्तान में 1 करोड़ 16 लाख से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। रवा साल अब तक पाकिस्तान में 6 और अफगानिस्तान में 1 पोलियो केस रिपोर्ट हो चुका। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी चीन में 20वीं एससीओ चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉन्फ्रेंस 22 से 26 अप्रैल तक होंगयू चीन में होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी आला सतह वक्त की कयादत करेंगे। वक्त में शामिल जस्टिस शाहिद वहीद कॉन्फ्रेंस में कलीदी खिताब करेंगे, जिसका मौजू अदालती निजाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और सुप्रीम पीपल्स कोर्ट चीन के दरमियान एमओयू पर दस्तखत होंगे। चीफ जस्टिस 63वीं यौम तासीस पर तुर्क आईनी अदालत की दावत पर इस्तांबुल जाएंगे।
लाहौर में डॉक्टर्स पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने ग्रैंड हिल अलायंस का मुजाहरा। मुल्तान निश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स का ओपीडीज का बॉयकॉट। डॉक्टर्स का कहना है पंजाब असम्बली के सामने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। सरकारी अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस लिया जाए। फैसलाबाद के डॉक्टर्स का ओपीडीज बंद करके एहतजाज। डॉक्टर्स पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। करोड़ों की स्कॉलरशिप्स लेकर फरार होने वाले पंजाब यूनिवर्सिटी के 12 असातिज़ा को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। असातिज़ा से रुकूम की रिकवरी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी एफआई को खत लिखेगी। तर्जुमान ने कहा, असातिज़ा के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए वजारत खारजा को खत लिखा जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के 56 असातिज़ा को बैरून मुल्क पीएचडी के लिए ग्रांट मिली थी। 12 असातिज़ा ने स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की। D2 ज्वाइन न करने पर असातिज़ा को यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपए अदा करने थे। कराची के इलाके नॉर्दर्न बाईपास और जानी के करीब ट्रॉलर खाई में गिर गया। एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। ट्रॉलर और कंटेनर को नुकसान पहुंचा। सिंध हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 3 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सदर ट्रांसपोर्ट गुड्स एसोसिएशन तारिक गुज्जर का कहना है, ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत शहर में हादसात की रोकथाम चाहते हैं। 50 साल के मसाइल एक दिन में हल नहीं हो सकते। 15,000 गाड़ियों की फौरी अपग्रेडेशन मुमकिन नहीं। हुकूमत ने पकड़ी गई गाड़ियां छोड़ने की यकीन दहानी करा दी। हर हफ्ते अपग्रेड गाड़ियों की रिपोर्ट हुकूमत को दी जाएगी। गजा में इसराइली जारहियत बरकरार। सहूनी फोर्सेस की रिहायशी इमारतों और खैमों पर बमबारी। 24 घंटे में 70 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में दुकान पर बमबारी में 6 अफराद शहीद। इसराइली तैयारों का जुनूबी गजा में फजाई हमला। शुमाली गजा में जमीनी कार्रवाई। शुमाली गजा में बमबारी में घर तबाह हो गया। जुनूबी गजा में खैमों पर बमबारी में 5 अफराद शहीद। आलमी शोहरत याफ्ता फलस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट फातिमा हसवाना इसराइली फजाई हमले में खानदान के 9 अफराद समेत शहीद हो गए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर रोम में जारी। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी वफ़द की क़यादत सफ़ीर स्टीव विटकोफ कर रहे हैं। मुज़ाकरात से पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अतालवी हम मनसब से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अगर अमरीका हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करे तो जौहरी मुआहदा हो सकता है। अमरीका को गैर हकीकी मुतालबात से गुरेज करना होगा। कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से शिकस्त दे दी। PSL 10 के अहम मैच में क्वेटा की टीम 176 रन के ताक़ुब में 9 विकेटों पर 119 रन बना सकी। कराची किंग्स के जेम्स विंग्स ने 70 रन की इनिंग्स खेली और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकारा रेशम। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह वर्सेटाइल फनकार उमर शरीफ का 65वां यौम पैदाइश। उमर शरीफ ने स्टेज की दुनिया से फिल्म के बड़े पर्दे तक अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कमाल अदाकारी, लाजवाब परफॉर्मेंस पर उन्हें दीगर अवार्ड समेत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़े इम्तियाज से नवाजा गया। और सऊदी अरब के शहर ज़ोहरान में फिल्म फेस्टिवल की 11वें एडिशन का आगाज। रेड कार्पेट पर मुल्की और गैर मुल्की सितारों की कहकशां। फेस्टिवल 23 अप्रैल तक जारी रहेगा। 68 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी।